हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम गणित का कक्षा 8वीं का 11वां कार्यपत्र डिस्कस करेंगे। वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड एक रोचक कहानी है। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में बात करती हैं कि विद्यालय खुलने वाले हैं। वो चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6-6 फीट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पे जहाँ पे प्रेयर होती है वहां पर खड़े होंगे। तो तभी रिया कहती है कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो सकते हैं, ऐसा रिया कहती है। अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनेगी। कितना सुंदर दृश्य लगेगा, ऐसा वो कहती है रिया। अब प्रिया उसको हटाती है और कहती है, प्रिया ने कहा 1027 बच्चों में वर्गाकार नहीं बन सकता। रिया को प्रिया पर गुस्सा आ जाता है और उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना भी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी इकाई का अंक देखकर मैं यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्ग आकार आकृति नहीं बना सकते। अब हम भी ये समझेंगे। संख्या है 1, 2, 3, 4, 40 तक सभी के हमने स्क्वायर दे रखे हैं, वर्ग दे रखा है। देख सकते हैं आप सभी, देखिए वर्ग दे रखे हैं। अब हम इनमें क्या देख रहे हैं, इनका जो इकाई का अंक है वो सेम है, यानी 1 वालों पे 1 है, 2 वाले पे 4 है, 3 वाले पे 9 है, 4 वाले पे 6 है, 5 वाले पे 5 है, 6 वाले पे 6 है, 7 वाले पे 9 है, 8 वाले पे 4 है। 9 वाली संख्या को अगर करेंगे तो 1 आएगा और 0 वाली पे 0 ही आएगा। अब प्रिया कहती है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? रिया कहती है, क्या? प्रिया कहती है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही है, और कुछ संख्या ऐसी भी है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही कुल 6 संख्या है जो कि किसी स्क्वायर नंबर की, किसी वर्ग नंबर की इकाई में आती है हमारी, और 2, 3, 7 और 8 जो है वो किसी भी वर्ग स्थाई के ना इसकी स्थान पर नहीं आती। तो हम क्या कहेंगे, 1027 में इकाई संख्या 7 है, तो क्या कह सकते हैं, 1027 जो है वो एक वर्ग संख्या नहीं है। अब निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? 8 का वर्ग निकालेंगे। 8 स्क्वायर 64 हो गया, तो 4 यूनिट डिजिट। इकाई संख्या लिखनी है तो सभी की इसी तरह से लिखेंगे। पहली की 4, दूसरी की 6, तीसरी की 6, चौथे की 1 और पांचवी की 4। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? तो कुछ संख्याएं हमने पढ़ी थी, 2, 3, 7 और हमारा 8। इनसे कभी भी हमारा वर्ग जो है वो नहीं हो सकता। तो बची क्या, 0, 1, फिर क्या बची, 0, 1, 4, 5, फिर 6 और 9। सिर्फ यही 6 संख्या से हमारा वर्ग होगा। अगर ये 6 संख्या इकाई में है तो यहाँ पर क्या है, 9, तो ये क्या है, ये एक वर्ग है। इसमें 8 है, 8 में नहीं है, ये नहीं होगा। तीसरे में 7 है, ये भी नहीं है। सिर्फ इकाई संख्या देखनी है। यहाँ पे 4 है, ये भी है। यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं है। तो इसी तरह से होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें बताना है कि अगर हम वर्गीय घन करें तो इकाई संख्या पर फर्क ना पड़े। घन मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार करना, जैसे 8 × 8 × 8, इस तरह से। तो फिर हमें इनको घन और वर्ग करना है और फिर बतानी है इनकी इकाई संख्या। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह से
ये तो नहीं है, फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे 5 ही 5 है, ये है। फिर ये भी है, एक एक ही है। यहाँ पे भी फर्क पड़ रहा है, 9 3 अलग अलग हो गए, ये भी है। तो इस तरह से ये हम करेंगे। सो यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।